तो आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर शिक्षक दिवस की मुद्दा क्या है, किनके जन्मदिन में मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है और वे भारत के कौन से महान हस्ती थे जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। भारत के उस महान व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में, एक सहायक प्राध्यापक के रूप में, एक कुलपति के रूप में, एक देश के राजदूत के रूप में, एक उपराष्ट्रपति के रूप में और एक राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन वे किए और देश के एक अच्छे महान व्यक्ति के रूप में उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। उस महान व्यक्ति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस की जयंती को मनाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और शिक्षक से वे देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और उन पद का निर्वहन एक अच्छे तरीके से उन्होंने किया और इसी उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जब उनके अनुयायियों ने यह इच्छा पूछी कि आपके जन्मदिन को हम मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि अगर हमारी जन्मदिन मनानी है तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। जो शिक्षक देश के भावी छात्रों का नींव तैयार करते हैं, उन शिक्षकों को सम्मानित कीजिए, उन उस परंपराओं को आप याद कीजिए, उन परंपराओं जैसे रास्तों पर चलने के लिए आप उत्साह भरिए। शिक्षकों के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षकों के मान सम्मान के बारे में और गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में जो परंपराएं मिट रही है, उस परंपराओं को आप फिर से लाने की एक नई इतिहास आप कायम कीजिए और इसी का नाम जो है शिक्षक दिवस है। और इस शिक्षक दिवस पर हम हर साल 5 सितंबर को अपने जो गुरुजन हैं, जो हमको कॉपी और कलम रखना सिखलाए, जिन्होंने हमें ज्ञान के जो पाठ पढ़ाए, जिन्होंने हमें जीवन में कैसे कब कहाँ हमको रहना है, जिन्होंने इस बारे में सिखलाया, उस गुरु को हम सत सत नमन करते हैं और उनको याद करते हुए हम आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हम मनाते हैं। इस तरह कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में है, उस परम पिता परमेश्वर को एक गुरु के रूप में हम सादर उनको प्रणाम करते हैं। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल समान ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शिक्षक दिवस। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को चालू करते हैं। तो देखिए, हमने ऊपर लिखा शिक्षक दिवस और यहाँ लिखा नेशनल टीचर डे। नेशनल टीचर डे हमने लिखा है कि किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो उस महान हस्ती का जो नाम है, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कब से मनाया जाता है? तो 5 सितंबर 1962 से मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और शिक्षक के रूप में करने के बाद वे सहायक अध्यापक बने, कुलपति बने, एक राजदूत बने, जिन्होंने रूस के साथ अपने देश के दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया और उसके बाद वे उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे देश के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति पद का उन्होंने निर्वहन किया। तो उस महान हस्ती के इस सफर के लिए हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अगला जो हम कैसे शिक्षक दिवस मनाएं, तो हमें जिन्होंने ज्ञान दिया कि हमें कैसे ज्ञान अर्जित करना है, उसके जीवन में कैसे सदुपयोग करना है, कौन सी राह अच्छी है, कौन सी राह बुरी है, और जब भी सिखाते वक्त उन्होंने हमें जो भी बात बताई, जो भी मूल मंत्र बताए, उन मूल मंत्रों को हमने जीवन में अपनाया और उन मूल मंत्रों से हम अपने जीवन को हमने अच्छा बनाया। तो उसकी याद में हम अपने गुरुओं के प्रति आदर सम्मान जैसी भावना को फिर से स्थापित करें कि गुरु और शिष्य की एक पवित्र भावना, पवित्र संबंध एक स्थापित हो सके
और इसी परंपरा के लिए हम जो है वे शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन जो है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस एक राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है और एक विश्व स्तर पर मनाई जाती है। तो दोनों हमने लिखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षक दिवस मनाने की जो बात जो है, यह राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर मनाई जाती है। और ये कब से मनाई जाती है? तो ये 5 सितंबर 1962 से मनाई जाती है। दूसरी जो है, जो लिखा गया है विश्व शिक्षक दिवस, जिसमें लिखा गया वर्ल्ड टीचर डे, ये कब से मनाई जाती है? तो यह 5 अक्टूबर 1994 से मनाई जाती है। और यह जो है यूनेस्को एक शैक्षणिक संस्था है और उस शैक्षणिक संस्था के सहमति पर ये शिक्षकों के मान सम्मान के लिए, विश्व के शिक्षकों के मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उन्हें उनकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए, शिष्य और गुरु की परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर यह शिक्षक दिवस जो मनाई जाती है, जिसका नाम है वर्ल्ड टीचर डे। और ये इसको हम लोग 5 अक्टूबर 1994 से वर्ल्ड टीचर डे हम लोग मनाते हैं। और कब मनाते हैं? तो यूनेस्को के सहमति के अनुसार हम लोग मनाते हैं। देश जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी जो शिक्षक दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश के जो महान व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हम उनके जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जयंती जो है 5 सितंबर 1962 से मनाई जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, भारत में शिक्षक दिवस की कौन सी जयंती मनाई जाती है? आप लोगों ने यह जाना कि यह जयंती जो है देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर मनाई जाती है। तो यह उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तो उनकी जन्म जो जयंती जो है यह 134वां जो है सो जयंती है। तो हम 134वां उनकी जयंती मनाते हैं। अगला सवाल है उनके जन्म तिथि और जन्म स्थान। तो जन्म तिथि जो है 5 सितंबर 1988 को, और यह उनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य के बेलूर के तिरुतनी गांव में। जन्म जो है 5 सितंबर 1888 और जन्म स्थान जो है तमिलनाडु राज्य के बेलूर के तिरुतनी गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके नीचे है माता पिता इनके कौन थे? तो माता का नाम सीतांबा नाम है। क्या नाम है? सीतांबा। और इनके पिताजी जो है, पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। सर्वपल्ली वीरास्वामी इनके पिताजी का नाम था। और ये अपने जीविकोपार्जन के लिए वहां के जमींदार के यहाँ एक कर्मचारी के रूप में ये काम किया करते थे। तो माता का नाम सीतांबा और पिता का नाम जो है सर्वपल्ली वीरास्वामी, जो जमींदार के यहाँ कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे। अगला जो है जिसमें शिक्षा के बारे में हम जानते हैं कि इनकी शिक्षा कैसे पूरी हुई। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान तिरुतनी से इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। और आगे की जो भी जितनी शिक्षा थी वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से इनकी शिक्षा पूरी हुई। और उन्होंने अपनी शिक्षा जो है एमए और आगे तक उन्होंने पूरी की। और एमए तक शिक्षा जो है उन्होंने मद्रास से इन्होंने पूरी की। और इन्होंने एमए जो है, एमए में इनका विषय जो था सो दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। अगला जो है पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम जो है शिव कामू। पत्नी का नाम इनका शिव कामू है। और इनकी शादी जो है 1904 में हुई। उस समय इनकी उम्र जो थी वह 16 वर्ष थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो चुकी थी। सीरियल नंबर 7 में हमने लिखा है शिक्षा के उपरांत पेशा या कैरियर। शिक्षा के उपरांत अपने जीवन के लिए इन्होंने क्या कैरियर अपनाया, क्या इन्होंने पेशा अपनाया? तो सबसे पहले इन्होंने दर्शन शास्त्र के एक अध्यापक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। और कहाँ से शुरुआत की? तो 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में अपने जीवन के करियर की शुरुआत की। और इसके बाद ये उसी कॉलेज से इन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया। 1916 से ये सहायक अध्यापक के रूप में ये काम किए। लेकिन 1918 में
मैसूर विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में ये काम किए। और उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उप कुलपति और बनारस विश्वविद्यालय में कुलपति के भूमिका का, अपने कर्तव्यों का इन्होंने निर्वहन किया। 8 में लिखा गया है कि बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति के बाद इन्होंने क्या किया, तो बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति के बाद ये इनको भारत का एक विशिष्ट राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और कहाँ के लिए नियुक्त किया गया, तो सोवियत संघ के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया कि वहाँ के जो राजनयिक जो संबंध हमारे जो थे, उन राजनयिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए और देशों को संबंधों को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने कर्तव्यों का ये निर्वहन किया। अगला जो है, ये विशिष्ट राजदूत के बाद ये देश के उपराष्ट्रपति के पद का इन्होंने निर्वहन किया। और उपराष्ट्रपति जो है भारत में पहली बार, भारत में जब उपराष्ट्रपति पद की जब बात आई तो उपराष्ट्रपति पद पर ये 26 जनवरी 1950 को इन्होंने अपनी पद की शपथ ली। और शपथ लेने के बाद अपने पद का इन्होंने निर्वहन किया। इनके अच्छे कार्यकाल को देखते हुए इनको दूसरी बार भी इस पद के लिए मौका दिया गया। तो ये इस पद पर 10 वर्षों तक इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर ये एक अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया। 10 जो है लिखा गया है राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति के रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में ये 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक अपने राष्ट्रपति पद का इन्होंने एक अच्छे तरीके से इन्होंने निर्वहन किया। और देश को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपने आप में अहम योगदान दिया। अगला जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्श या मार्गदर्शक या गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो थे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद या एवं वीर सावरकर या स्वामी विवेकानंद, ये जो दोनों थे, इन्होंने अपने आदर्श के रूप में, अपने गुरु के रूप में इन्होंने देश के 2 महान व्यक्तियों को स्वीकार किया जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद एवं वीर सावरकर। ये दोनों व्यक्ति के विचारों को इन्होंने अपने जीवन में अपनाया और अपने उन्हीं विचारों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन इन्होंने किया। अगला जो है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें मिला। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा था, तो उसका नाम है भारत रत्न। और भारत रत्न सबसे पहले 1954 में देने का ये परंपरा लाई गई कि जो व्यक्ति देश के लिए अगर अच्छा काम करता है, देश को अच्छे सोच के साथ ले चलता है, देश को विकसित बनाने के लिए जो काम करता है या देश के किसी क्षेत्र में अच्छा काम करता है, तो उस व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा। और उस सर्वोच्च पुरस्कार का जो नाम जो है, जिसका नाम है भारत रत्न। और 1954 में इस परंपरा को लाई गई और सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें इस पद से उन्हें सम्मानित किया गया। 13 नंबर जो है, भारत में पहली बार भारत रत्न पाने वाले महापुरुष। तो भारत में पहली बार जो भारत रत्न जो दिया गया वह 1954 में दिया गया। और उस समय देश के 3 महान व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया। तो सबसे पहला जो नाम जो है, जिनका नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार जो था जिसका नाम है भारत रत्न, तो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। दूसरे व्यक्ति जो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी और तीसरे व्यक्ति जो थे जिनका नाम है सीवी रमन। तो ये 3 व्यक्ति जो है, 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न सम्मान से इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये कौन कौन व्यक्ति थे, तो पहला नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालचारी और तीसरा नाम है सीवी रमन। अगला जो है, अध्यात्म के क्षेत्र में जो सम्मान दिया गया राधाकृष्णन को, उस सम्मान का क्या नाम है, तो टेम्पल्टन का नाम है। टेम्पल्टन नाम सम्मान का नाम है। टेम्पल्टन का नाम है, टेम्पल्टन सम्मान है। और इस सम्मान को 1975 में दिया गया और यह सम्मान जो है
अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, अच्छा योगदान देता है, देश को अच्छे राह पर ले जाने का काम करता है, उस व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में टेम्पल्टन सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1975 में दी गई। अगला जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मान, ब्रिटिश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन को जो सम्मान दिया गया उनके अच्छे कार्यों के लिए, जिसका नाम है नाइटहुड। नाइटहुड यह एक अंग्रेजी सरकार का यह एक सम्मान था जिस व्यक्ति को दिया जाता था। यह समझा जाता था कि वह व्यक्ति उस समय देश के लिए या उस समय परिस्थिति के अनुसार देश को अच्छी राह पर ले जाने के लिए वह व्यक्ति वह काम करता है। तो ब्रिटिश सरकार यह सम्मान देती थी जिसका नाम है नाइटहुड, और ब्रैकेट में लिखा गया है नाइटहुड कहिए या सर कहिए, सर की उपाधि दी जाती थी। और यह उनको 1931 में दिया गया और इस सम्मान से रविंद्रनाथ टैगोर को भी सम्मानित किया गया। तो हमारे दो व्यक्तित्व थे जिसका नाम है, पहला नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया, और दूसरे व्यक्ति जो थे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को भी इस नाइटहुड सर के सम्मान से उन्हें भी सम्मानित किया गया। अगला जो है इनकी निधन कब हुई? निधन इनकी 17 अप्रैल 1975 को लंबी सांस की बीमारी की वजह से इनकी निधन हो गई। सांस की जो बीमारी थी और यह सांस की बीमारी बहुत दिनों से चल रही थी जिसके वजह से इनकी निधन हो गई। शिक्षक दिवस के अलावा अन्य महत्वपूर्ण दिवस 5 सितंबर को कौन सी मनाई जाती है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। और यह दिवस जो है मदर टेरेसा के सम्मान में यह मनाई जाती है। तो 5 सितंबर को हमारे जो महत्वपूर्ण जो दिवस जो हुए, 2 दिवस हुए, एक शिक्षक दिवस और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। हमारे देश के महान हस्ती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है, और उन्होंने देश के मार्गदर्शन के लिए, देश को अच्छे राह पर ले जाने के लिए, देश के में जो नागरिक जो है उन्हें आदर्श बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें महत्वपूर्ण जो किताबें जो है जिसमें लिखा गया है गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व, भारतीय दर्शन, भारतीय अंतरात्मा, प्रेरणा पुरुष, स्वतंत्रता और संस्कृति, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखने का काम किया। हमें यह चाहिए कि हम उनकी किताबों का अध्ययन करें और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें भी एक आदर्श व्यक्ति हम बन सकते हैं और हम भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, हम आज यही रिक्वेस्ट है कि हम शिक्षक दिवस अगर मनाते हैं तो हम शिक्षकों के प्रति आदर, सम्मान, उनके सुख दुख और उनके इच्छाओं का हम सम्मान करें, और उनके द्वारा जो बातें हमारे लिए आदेश की जाती है हम उन आदेश का पालन करें और उसको अपने जीवन में उतारें, तभी शिक्षक दिवस सफल होगा। तो चलिए, जय शिक्षक, जय राष्ट्र निर्माता, वे हैं सबके भाग्य विधाता। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। विराम देते हुए यही बात कहेंगे कि आप शिक्षक दिवस जरूर मनाइए, शिक्षकों के प्रति जरूर सम्मान, आदर भाव जरूर रखिए, शिक्षकों की सुख दुख का जरूर ख्याल कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।